बनी रही विकास, क्योंकि रियलिटी चेक आपके जरिए बदस्तूर हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है और जिम्मेदारों तक भी पहुंच रहा होगा। एक बार जयपुर का भी दूसरी जगहों का रुख करते हैं। जियाउद्दीन और विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जयपुरी अस्पताल में आप मौजूद हैं और जिस तरह के हालात अभी विकास हमें बता रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लग रहा था कि एक दिन के बाद तो व्यवस्थाएं बदलेगी, लेकिन बदली नहीं। आप बताइए, आपको किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है विनोद? जी बिल्कुल, देखिए एसएमएस के बाद राजधानी का जयपुरी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। सामान्य बीमारियों के मरीज यहाँ हैं। देखिए आप, सुबह ओपीडी का टाइम था, 9 बजे कतारबद्ध तरीके से ओपीडी में यहाँ खड़े हैं और भीड़ को देख के लगता है कि मौसमी बीमारियों का दबाव किस तरीके से है। अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र से कहूँगा कि एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाएं। ये वो नज़ारा है। देखिए अभी भी पर्चियाँ लेकर के डॉक्टर के इंतजार में मरीज इधर उधर घूम रहे हैं। इमरजेंसी का रुख करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हालात हैं। ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरीके से सहयोगी विकास ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में औचक निरीक्षण के बाद, सूबे के मुखिया के औचक निरीक्षण के बाद के हालात बयां कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्थाएं अभी भी हैं। 9 बजे से 3 बजे तक ओपीडी यहाँ रहता है। देखिए व्यवस्थाएं कल के मुकाबले आज थोड़ी यहाँ व्यवस्थित लग रही हैं। चिकित्सक मौजूद हैं। आप किसको दिखाने आए हैं? डॉक्टर साहब यहाँ कौन, क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विनय गहलोत। विजेंद्र जी, यहाँ भी कोई बैठते हैं? नहीं, मैं हूँ ना इंचार्ज। इंचार्ज। अच्छा, 3 बजे तक ओपीडी रहती है? इमरजेंसी की 8 से 2 और उसके बाद में 2 के बाद में शिफ्ट चेंज हो जाती है। जी देखिए, यहाँ तो व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरी हुई नजर आ रही हैं। सूबे के मुखिया ने जिस तरीके से कल एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर लताड़ लगाई थी और चिकित्सकों भी गाज गिरी है, उसके बाद यहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सुधरी हुई नजर आ रही हैं। हम आगे का रुख करेंगे कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे। रियलिटी चेक के तहत सारी चीज़ें दिखाएंगे, यह भी बताएंगे कि कहाँ गड़बड़ी चल रही है और कहाँ नहीं। यहाँ कौन बैठते हैं? जी, नर्सिंग अधीक्षक जी अभी पहुँचे नहीं, वो छुट्टी पर है। देखिए यहाँ नर्सिंग अधीक्षक की कुर्सी खाली है और इनका कहना है कि वो छुट्टी पे। कितने दिन की छुट्टी पे? 2 दिन का होगा। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई और औचक निरीक्षण करने के बाद एसएमएस अस्पताल में भारी गड़बड़ियां मिली, कई डॉक्टर नहीं थे, मरीज परेशान हो रहे थे और आज भी वही आलम है। यह आलम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जयपुरी अस्पताल एसएमएस के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल है राजधानी का, तो यहाँ क्यों कमी दिखाई दे रही है? नहीं सर, सारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चल रही है निरंतर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया ही नहीं है सुविधाओं का इंतजार करने, वो किसी काम से छुट्टी पे थे। देखिए कुर्सी खाली है और उनके असिस्टेंट कह रहे हैं कि वो किसी काम से छुट्टी पे हैं। पिछले 2 दिन से वो छुट्टी पे बताए जा रहे हैं। केवल रजिस्टर भरने का काम है, प्रेजेंट लगना जरूरी है। तस्वीरें बिल्कुल ठीक वैसी ही जिस तरह से सहयोगी विकास हमें एसएमएस स्पेशलिटी विंग से दिखा रहे थे। रुक करेंगे आपका फिर से, लेकिन एक बार जियाउद्दीन का भी रुक करते हैं। गणगौरी अस्पताल से हमारे साथ बने हुए हैं जियाउद्दीन। गणगौरी अस्पताल में भी रोजाना मरीजों की बड़ी संख्या पहुंचती है, लेकिन ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं रियलिटी चेक की, तस्वीरें आप बताइए। जिस तरह की तस्वीरें सुबह से नजर आ रही है, ओपीडी की जो तस्वीरें विकास और विनोद ने बताई, क्या वैसा ही हाल है गणगौरी का या फिर हाल अलग है इस बार? देखिए, जैसा हाल एसएमएस का था, जैसा हाल जयपुरिया हॉस्पिटल का था कमोबेश, वैसा ही हाल गणगौरी हॉस्पिटल का है। आप देख सकते हैं कि जो काउंटर है, पंजीकरण काउंटर, उसके ऊपर लंबी भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ काउंटर भी तब शुरू किया गया जब हम यहाँ पहुँचे थे, कैमरा ऑन था और उस वक्त शुरू किया गया। हालत ये है कि मरीज़ों को काफ़ी देर तक यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पे डॉक्टर नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई नज़र आ रहा है और इसी वजह से लोगों को खासी परेशानी का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो मरीज़ हैं, क्योंकि परकोटे का एक बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर आते हैं, तो ये ऑफिस है। ऑफिस के अंदर भी जो कर्मचारी हैं वो कुछ डॉक्टर और कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि घंटों इंतज़ार करने के बाद भी यहाँ पे डॉक्टर नज़र नहीं आते। कुछ बेटी माता जी कब से बैठी हुई हैं यहाँ पे? कब से बैठे हो? अभी आई तो। डॉक्टर साहब मिल गए, पट्टी कराने गई है। अच्छा, अच्छा, पट्टी कराने गए? हाँ। जैती कुछ ऐसा ही हालात हैं। और आपको अगर अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो ओपीडी है, ओपीडी के अंदर तमाम डॉक्टर 9 बजे आ जाते हैं
लेकिन सबसे जो यहाँ पे जो होते हैं उन्होंने ये कहा कि ये काउंटर है। और फिर से आपको ले चलते हैं फर्स्ट इंडिया की रियलिटी चेक पर, क्योंकि सुशासन की तस्वीरें एक और कल आपने देखी। मुख्यमंत्री पहुंचे थे एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर में भी, और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का रुख करेंगे बारी बारी। लेकिन विकास हमारे साथ एसएमएस के सुपर स्पेशलिटी विंग से लगातार बने हुए हैं, और सुबह की जो तस्वीरें आपने दिखाई विकास, लंबी कतारें और व्यथित, और साथ ही एक क्वेश्चन मार्क हर मरीज के चेहरे पर नजर आया कि क्या आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं जो संवेदनहीनता है वो नजर आई। बावजूद इसके कि कल कोशिश की गई लेकिन आज उसके कोई नतीजे नजर नहीं आए। क्या और अपडेट लगी है विकास आपके पास? और 9:30 बजे का 9:30 बजे का समय, आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे से तस्वीर आप देखिए, वो की वो तस्वीर आपके पास है, वो के वो मरीज, वो के वो चेहरे लगे हुए हैं लाइन में। और ये वो तस्वीर इस बात की है कि डॉक्टर्स को इस बारे में, और जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो वो अपने समय से, ये रूटीन प्रक्रिया है। और यही बात हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि रूटीन प्रक्रिया है। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक ओपीडी में पहुंचना, ये उन्होंने अपनी एक शान मान लिया है। मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इन मरीजों का दर्द नजर आ रहा है यहाँ पर फील्ड के अंदर, और इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ। मैं एक प्रयास और करता हूँ आपसे कि एक कहा जा रहा है इस वक्त की क्लास में है, लेकिन मैं उसकी तस्वीर भी बयां करता हूं। क्या नाम है सर आपका? रजिस्टर दिखाओ आज का। मरीज जो डॉक्टर्स आते हैं साइन करते हैं, वो रजिस्टर निकालो एक बार। सर वो हमारे पास नहीं है। कहाँ है? सामने गेस्ट रूम है। यहाँ कोई एंट्री नहीं होती आपकी? यहाँ होती है सर, वो गेस्ट रूम में गए। यहाँ क्या एंट्री करते हो? सर हम इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी पे को लोग बागों। कोई डॉक्टर्स की रजिस्टर कहाँ है? कहाँ है रजिस्टर? दिखाओ देखें एक बार। मैं देखो प्रयास करता हूँ। एक और चीज दिखाते हैं आपको। ये कहा जा रहा है कि क्लास होती है डॉक्टर्स की, ये कहा जाता है कि वार्ड में दौरे होते हैं, लेकिन तस्वीर जो है, क्योंकि सच्चाई किसी से छुपती नहीं है, वो प्रयास भी हम करने का प्रयास करते हैं। रजिस्टर कहाँ है भैया आज का? हाजिरी रजिस्टर कहाँ है साहब? रजिस्टर कहाँ है साइन का? डॉक्टर साइन करते हैं, वो रजिस्टर कहाँ है? वहाँ तुम्हारा कर रहे थे तो रजिस्टर देखिए आप, वो उधर भेज रहे हैं, वो इधर भेज रहे हैं, इनके पास रजिस्टर नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि रजिस्टर सामने आएगा तो पता चलेगा। सज्जन है, क्या नाम है आपका बॉस? बहादुर सिंह। क्या है आप? नर्सिंग ऑफिसर। रजिस्टर यहाँ मेंटेन नहीं होता है? यहाँ नहीं होता है, वहाँ से कर दे। वहाँ से यहाँ बता रहे हैं? नहीं वहाँ रिसेप्शन पे करते हैं। रिसेप्शन वाले यहाँ बता रहे हैं? अपने पास तो नहीं रहता। देखिए ये रहा रजिस्टर, आप लाइए रजिस्टर एक बार। जैती मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। बिल्कुल। 24 तारीख खाली साइन, 25 तारीख खाली, और 26 तारीख खाली। जैसी इच्छा होगी वैसे साइन होंगे, जैसी इच्छा होगी वैसे आएंगे। ये तस्वीर है, ये वो बयां कर रही है तस्वीर अलग अलग नेफ्रो की। ये देखिए यूरो की तस्वीर देखिए आप, यहाँ देखिए 27 तारीख का आज का ब्लॉक है, एक भी चिकित्सक अभी तक साइन नहीं किया यहाँ पर। ये आपकी तस्वीर है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, और दूसरे स्टाफ, दूसरे उसकी ये तस्वीरें इसलिए क्योंकि गेस्टों की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, तो ये बयां कर रही है इस बात को कि सच्चाई क्या है। मैं फिर भी कह रहा हूं, हो सकता है कि डॉक्टर्स ने साइन नहीं किया हो सकता है वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हो, चाहे वो टीचर्स क्लास में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मरीज जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर उम्मीद लेके आते हैं इलाज की, इनको क्या जवाब देंगे? क्या इनको ये जवाब देंगे कि डॉक्टर साहब क्लास में हैं, आप इंतजार करिए, 1 घंटे 2 घंटे इंतजार करिए? क्या बताएं? हाँ बताओ। हमारी समस्या है सर, 5 दिन से दोनों बच्ची हमारी भर्ती हैं, और बीच में इन्होंने हमारी जबरदस्ती छुट्टी कर दी थी, जिसमें नाक में उसके ब्लड आ रहा था। ये हमारे पास वीडियो है। और फिर उसके बाद हम मुख्यमंत्री के आवास पे गए, फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी। कहाँ से हो? हम सर MP से हैं, अम्बा से, मुरैना से। फिर क्या हुआ? तो फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी आई सर से, फिर यहाँ पे फिर बच्चियों को भर्ती किया। एक ट्रामाडोल के अलावा कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा दर्द का। जो हमारे कहाँ से लेते हो दवाइयाँ? सर यहीं से ले रहे हैं। जाँच से थोड़ी दवाइयाँ मंगा रहे हैं? नहीं, जाँच बाहर से लिख रहे हैं। देखिए हाँ महत्वपूर्ण बात, कहाँ से लिखते हैं जाँच? जाँच ओके लैब से लिखते हैं, और यहाँ भी हमारा पैसा लग रहा है। आपका? आओ। बिहारी शर्मा। कहाँ से हो? MP से। कहाँ, कितनी जांचें करा चुके अब तक? ये जांचें लिखते हैं, मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं करा पाऊंगा, तो उन्होंने वो छुट्टी कर दिया, 1 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया, जांच दूसरे दिन तक की है। जांचों के लिए तो अस्पताल के अंदर जांचें होती है, फिर बाहर कैसे लिखते हैं? सर वो बोलते हैं आप प्राइवेट मेरे क्लिनिक पे आओ तो इलाज होगा, अन्यथा आप नहीं करोगे। देखिए ये हो सकता है इनका आरोप हो, मैं इस आरोपों से वो नहीं रखता, लेकिन जो कह सकते हैं कि अगर जांचें नहीं होती है, जांचें बाहर कराई जाती है, तो जैती ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता वाली बात है कि ये हो क्या रहा है।
कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा? क्या एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इस बात पे ध्यान देंगे? क्या प्रमुख चिकित्सा सचिव है वो इस बात पे ध्यान देंगे? ध्यान देंगे तो क्या इन वास्तव में इनकी जो समस्याएं हैं वो क्या जिनाइन समस्या है, और जिनाइन समस्या है तो वास्तव में इनका क्या समाधान होना चाहिए, ये वास्तविकता में जांच का विषय है। कल देखिए आप, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने दौरा किया और दौरा करने के बाद में शाम को नर्सेस पर गाज गिरी है, 3 नर्सेस को निलंबित किया गया है। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, कल भी एक बहुत बड़ी चूक की गई है कि जो प्रशासनिक चिकित्सक थे जो कि कल वहां मौजूद नहीं थे, उनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। और ये कार्रवाई नहीं करना इन डॉक्टर्स की सबसे बड़ी बात है कि क्या आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये मैंने आपको गेस्टों की तस्वीर पौना घंटा हो गया है, पौन घंटे की तस्वीर मैंने आपको इस दिखाई है। गेस्टो एक ऐसी विंग जहां पर एक्यूट लेवल पर मरीज आते हैं, खून की उल्टी के मरीज आते हैं, गंभीर श्रेणी के मरीज आते हैं, उनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। उसके साथ ही में अब लगातार आपको इस तीनों विंग, क्योंकि इस विंग के अंदर 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है और तीनों स्पेशलिटी ब्लॉक जो है वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक भी देखिए आप सब जगह पे आप देखिए मरीज ओपीडी में आ चुके हैं, ओपीडी में आकर के यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। आप देख सकते हैं और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर दिखाता हूँ। 9:45 बज गए हैं लेकिन अभी भी देखिए माननीय अभी भी इंतजार कर रहे हैं। साहब इंतजार कर रहे हो अभी भी? हाँ जी। कितना घंटे हो गए अब? अभी 9:35 हो गए, मतलब पूरा पौन घंटा हो गया आसपास इंतजार करते हुए। ये 2 बार मैं इनसे बात कर चुका हूँ, 2 बार इसलिए कर चुका हूँ कि ये तस्वीरें आरोप लगते हैं कि आप किसी की इस व्यक्ति विशेष की खबर चलाते हैं, आप हमारे ऊपर टारगेट करते हैं, इस तरह की चीजें भी लगती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मरीज हैं जिनसे मैं 2 बार पूछ चुका हूँ, अभी तक नहीं आए। डॉक्टर साहब कितनी देर तक इंतजार और करेंगे? जब तक आएंगे नहीं। तो ये देखिए ये जैती ये तस्वीर है और ये मरीजों का दर्द है जिसको कल मुख्यमंत्री ने समझा और कल मैसेज दिया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को डायरेक्शन दिए थे कि आप दौरे करें, राउंड करें और राउंड करके देखें इस बात को कि मरीज जब पहुंचते हैं तो उनको इलाज मिले, डॉक्टर सीट पर बैठे। लेकिन बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें वाकई में बहुत डिसअपॉइंट करने वाली है। फिर से लौटेंगे और फिर से आपसे जानने की क्या डॉक्टर साहब पहुंचे। एक बार जोधपुर का रुख करते हैं, राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपने जयपुर के हाल सुने और देखे भी होंगे। विकास, विनोद और जियाउद्दीन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग तस्वीरें एसएमएस की सुपर स्पेशलिटी विंग से नजर आ रही है। लगभग पौन घंटे का समय। आप कहां इस वक्त मौजूद है राजीव? जोधपुर भी दूसरा बड़ा जिला है जयपुर के बाद में, लोग वहां पर भी पहुंचते हैं। क्या मरीज परेशान है या फिर तीमारदार और मरीज दोनों परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है वो नदारद है क्या वहां पर भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर जिस तरीके से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, लगता कि यहाँ अव्यवस्थाओं को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यहाँ पर आकर के एक बार निरीक्षण अचानक करना पड़ेगा। देखिए, चूहे, आपको चूहों का आतंक दिखा रहे हैं। यह अस्पताल का परिसर है जहाँ मरीज के जो परिजन हैं वो यहाँ सोया करते हैं या रात को रुकते हैं। या चूहे, जिस तरीके से हम जब से आए सबसे सिर्फ चूहे देख रहे हैं, लेकिन एक नरक की तस्वीर दिखाते हैं। उधर अस्पताल के आसपास ये कचरे का आलम है। किसी प्रकार की सफाई अगर होती तो ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। ये सबके सामने है। हॉस्पिटल का जिस तरीके से फेलियर है प्रबंधन का, ये देखिए सामने पीने का पानी। आप सोचिए कि आज के ज़माने में आरओ तक लगा हुआ नहीं है और जिस तरीके से और आदमी पानी पीने कैसे जाएगा? आसपास पूरा कचरे से अटा पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन कहने के नाम पर पिछले दिनों यहाँ पर फैशन शो हुआ है, डांस पार्टियां हुई है, लेकिन किसी ने भी इस और ध्यान। ये जो तस्वीर है, अंदर की तस्वीर तो दूसरी है। अभी तो जब अंदर प्रवेश करने जब ये इस तरह की तस्वीर है, समझा जा सकता है कि यहाँ किस तरीके से जो लोग हैं परेशान। अब देखिए यहाँ गंदगी का, अभी जैसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है और सफाई की टीम पहुंची, फिर भी ये यहाँ कचरा अभी तक जस्ट का तस पड़ा हुआ है। शोएब वानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये क्या स्थिति है। और समझा जा सकता है कि कोशिश करेंगे कि कुछ अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की, लेकिन आप सोचिए कि क्या, ये देखिए ये कहाँ जो सारा सामान है, जहाँ मरीज सोते हैं वहीं पर कंस्ट्रक्शन की जो सामग्री है वो यहाँ पर रख दी है। और जिस तरह से धूल हटी नहीं, समझा जा सकता है कि किस तरीके से छोटा बच्चा मासूम है। और सामने जो बाथरूम देख पा रहे हैं, पता चला कि रात को 10 बजे इसको बंद कर देते हैं। जब 10 बजे बंद कर देंगे तो रात को जो मरीज के परिजन होंगे वो कहाँ जाएंगे? कोशिश और करते हैं कुछ और तस्वीर दिखाने की, जिस तरीके से जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आप सोचिए कि ये अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर जिस तरह की व्यवस्था, एक व्यक्ति से बात भी करते हैं। क्या नाम आपका? नाम क्या आपका? दीप सिंह जी, आप ये बताओ कि शौचालय रात को 10 बजे बंद हो जाता है? नहीं, 11 बजे बंद हो जाता है ये शौचालय। फिर भी आपको लगता है कि 11 शौचालय तो 24 घंटे सेवाओं में आता ना? होना चाहिए।
24 घंटे होना यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो बाथरूम नहीं है बिल्कुल भी। हम 4 बजे बिल्कुल तो कहाँ जाए हम। तो आप देखिए कि बिल्कुल राजीव, ये तस्वीर आप जो बता रहे हैं ये भी कल मुख्यमंत्री के मुद्दों में शामिल रही कि जो गंदगी है, जो अव्यवस्थाएं हैं, वो इस तरह से भी नजर आती है कि मरीज पहुंचते हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन इस तरह के माहौल में किस तरह से स्वस्थ हो पाएंगे। जियाउद्दीन का एक बार रुख करते हैं। राजीव, आप तस्वीरें अगली जब दिखाए तो ये भी दिखाएगा क्या डॉक्टर साहब वहां पर पहुंचे हैं। जियाउद्दीन, आप बताइए, गणगौरी अस्पताल की कुछ देर पहले तस्वीरें हमने देखी और हाल जाने, तस्वीरें तो डिसअपॉइंटेड रही, लेकिन अभी क्या वहां पर कोई पहुंचा है मरीजों की देखरेख के लिए, उपस्थित है क्या वहां कोई? देखिएगा जेती, एक बड़ा वो बताता हूं कि डॉक्टर नीलेश्वर हर्षवर्धन एमडी हैं, साथ ही चिकित्सक अधीक्षक हैं। वो अब तक अपने चैम्बर में नहीं आए हैं। जब वो ही नहीं पहुंचेंगे तो डॉक्टर कैसे पहुंचेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भेज दिया गया, रेजिडेंट डॉक्टर थे उनको बिठा दिया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर तो यहीं पे हैं और ये गेट बंद करवा दिया गया। एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि हम तो यहाँ पे मौजूद हैं और आप किससे पूछ कर आए। चूँकि इसी तरह के कमोबेश हालात इस अस्पताल के अंदर हैं, जो मरीज़ आते हैं वो परेशान होते हैं। जब हॉस्पिटल अधीक्षक जो हैं वही यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे तो फिर आप देख सकती हैं कि कौन मौजूद होंगे। यहाँ पे जो नीचे बेसमेंट के अंदर जितने भी ओपीडी हैं, उन ओपीडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर ही मौजूद नज़र आते हैं, उसके अलावा कोई और डॉक्टर यहाँ पर नहीं दिखता। फिलहाल इसको लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब दिए जाता है कि डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, लेकिन राउंड पे भी सब जगह घूम लीजिए, कहीं पे कुछ नहीं मिल पाता। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर होना चाहिए थे वो डॉक्टर अपनी सीट पे अवेलेबल नहीं है। मरीज जो हैं वो बाहर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे। इसको भी ये नेत्र विभाग का है, यहाँ पे मरीज आ रहे हैं लेकिन मरीजों को लाइन में लगवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखी जाए तो दूसरा कि जो सोनोग्राफी डिपार्टमेंट है उसके बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और ये भी अब शुरू की गई है जब फर्स्ट इंडिया का यहाँ पे कैमरा देखा गया है। अगर ओपीडी की बात की जाए तो सभी जगह कुछ कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मरीज सुबह आते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन ना तो उनकी सुध ली जाती है ना ही तय समय पे उनका इलाज किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे जिनकी नाराजगी यही थी कि डॉक्टर समय पे नहीं मिल पाते। ENT का ओपीडी है, कान नाक गले के यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन जो यहाँ पे ओपीडी शुरू है रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पे मौजूद है। दूसरा, इस जगह पे आप देखिएगा कि चूंकि हम कुछ देर पहले आए थे तो पहले आने के बाद यहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे सिर्फ 2 ही डॉक्टर मौजूद थे, वो भी रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद थे। जब पूछा गया कि मेन डॉक्टर कहाँ है तो ये कहा गया कि वो राउंड पे हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया गया, बेतुका सा जवाब दिया गया। आप समझ सकती हैं जो अधीक्षक हैं, हॉस्पिटल अधीक्षक हैं, वो ही टाइम पे नहीं आते। जियाउद्दीन, ये गंभीर बात है और फर्स्ट इंडिया का मंतव्य कोशिश यही है कि हर एक तस्वीर पहुंचाए। अगर तस्वीर सेटिस्फाइंग है तो वो पहुंचाए, अगर तस्वीर डिसअपॉइंटेड है तो वो पहुंचाए। और लगातार दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि जितने भी अस्पताल अब तक देखे, कहीं ना कहीं तस्वीरें डिसअपॉइंटेड नजर आ ही रही है। विकास के पास कुछ जानकारी। विकास, क्लासेस हुई क्या खत्म? अभी तक पहुंचा कोई? बहुत महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाई है, उसको मैं आपको बैकग्राउंड लेके जाता हूं पुराना, कि जो गणगौरी अस्पताल है वहां पर अभी 4 दिन पहले विधायक बाल मुकुंदाचार्य जो है उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं की, वहाँ की जो जिस तरह का मैनेजमेंट है उस पर काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि जल्द से जल्द सुधर जाएं, नहीं तो अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद आपकी आज की तस्वीर जो है वो वास्तविकता में बता रही है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन डायरेक्शन दे रहा है, कैसा डायरेक्शन दे रहा है। परसों उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके डांट लगाई थी, पूरे अस्पताल का दौरा किया था और इतना नाराज हो गए थे वो कि जो उद्घाटन प्रोग्राम था उसके अंदर जो उनका स्वागत का प्रोग्राम रखा गया था वो प्रोग्राम भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। इस तरह की उनकी नाराजगी थी और वो नाराजगी जाहिर करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, क्या सुधार होते हैं, वो तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आज हमारे साथी जियाउद्दीन बता रहे हैं कि आज अधीक्षक खुद मौजूद नहीं है। और अब मैं बता दूं आपको कि जो बयान आएंगे अब आधे घंटे 1 घंटे बाद में बयान आएंगे डॉक्टरों के, वो कहेंगे हमारे पास एक एडिशनल चार्ज है, हमको अतिरिक्त प्राचार्य बनाया गया है, तो मैं SMS मेडिकल कॉलेज चला गया था, मेरे पास ये जिम्मेदारी है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा
कि अगर 4 जिम्मेदारी लेके बैठे हैं और आप एक जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको उन जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए और जो जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं वही जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। ये एडिशनल चार्ज के भरोसे आप जो काम को बचने का प्रयास करते हैं वो नहीं होना चाहिए और वही होता है क्योंकि जो एडिशनल प्रिंसिपल जो है उसका चार्ज भी यहाँ के अधीक्षक के पास है, अधीक्षक का चार्ज भी इनके पास है और साथ में मेडिसिन के डिपार्टमेंट के भी वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। ठीक कह रहे हैं तो 3 विकास अलग-अलग साहब, चार्ज और ये हैं। जरूर ये बात पहुंचनी चाहिए। कोशिश हमारी तो यही है कि बात पहुंचे और जो जनता की परेशानियां हैं वो पहुंचकर उनका निराकरण भी हो। एक बार रवि का भी रुख करते हैं, इंतजार वो भी करें। रवि, अब हर प्रोफेशन कहीं ना कहीं अनुशासन की डिमांड करता है, डिसिप्लिन हर प्रोफेशन में होना चाहिए, लेकिन चंद प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आप बिल्कुल कोताही नहीं बरत सकते। खासतौर पर जब डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की बात होती है तो पंक्चुअलिटी तो सबसे पहले आना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स नदारत अलग अलग जगहों से नजर आ रहे हैं। रवि, आप कौन से अस्पताल के बाहर इस समय मौजूद हैं? अंदर जाकर व्यवस्थाएं भी दिखाइए और किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आई रियलिटी चेक में वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए जयती, मैं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े आदिवासी बाहुल्य संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मौजूद हूँ। ये भूपाल चिकित्सालय की ओपीडी यूनिट है और देखिए जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो बाकायदा 3 से 4 जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर साफ सफाई का जिम्मा संभाले हुए थे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि सबसे पहले इस तरफ दिखाएं, ये जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, हालांकि यहाँ पर सुबह से जो है लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी सारी विंडो यहाँ पर हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मरीज जो हैं वो इन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो ये जो लाइनें थी ये थोड़ी लंबी ज़रूर थी, लेकिन काफ़ी विंडोज़ जो हैं वो यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर लगी हुई हैं। तो ऐसे में जो मरीज हैं आदिवासी बाहुल्य उदयपुर संभाग से के अलग अलग इलाकों से आने वाले, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि वो दूसरी तरफ, अब हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे। देखिए जब से हम लोग यहाँ पर हैं करीब आधे पौन घंटे से, तो जो स्टाफ है, कुछ स्टाफ ज़रूर थोड़ा बहुत लेट आया, कोई 9:15 बजे, लेकिन अमूमन जो स्टाफ है वो यहाँ पर हमें कुर्सियों पर जो है वो नज़र आ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब मरीज आते हैं, बुजुर्ग मरीज होते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। यहाँ आप देख सकते हैं रोगी मित्र का जो काउंटर है, यहाँ पर काफ़ी देर से जो ड्यू टाइम है तभी से जो स्टाफ है वो यहाँ मौजूद था। उस तरफ इंक्वायरी है। हम लोग लगातार जब से यहाँ आए हैं रियलिटी चेक के लिए बाकायदा मॉनिटरिंग हम लोग भी कर रहे थे। और देखिए स्टाफ जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक पंक्चुअल जो है वो नज़र आया है। ये जो एरिया है ये यहाँ पर अलग अलग रूम्स हैं जो कंसल्टेंसी डॉक्टर्स की ओर से होती है। तो चूँकि सुबह का समय है, काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन मरीजों के बैठने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बाकायदा जो ये जो बेंच हैं वो यहाँ पर है। इस तरफ आपको निःशुल्क दवा वितरण केंद्र नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई बहुत लंबी कतारें नहीं हैं। तो जयती पिछले 1 घंटे से हम लोग जब से यहाँ पर हैं तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्थितियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आई हैं कि जहाँ लापरवाही का आलम नज़र आता हो। लेकिन फिर भी एक मरीज है। आप कहाँ से हैं भैया? हम बड़ी साली से। बड़ी साली से। कितनी देर हो गई यहाँ आए हुए आपको? 10 मिनट हुआ। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया आराम से? किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है आपको? कोई तकलीफ नहीं। देखिए चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी से ये मरीज आए हैं और अभी आए तुरंत से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद ये डॉक्टर्स को दिखाने के लिए लाइन में है। लेकिन चूंकि जयती जैसा मैंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो ऐसे में दूर दराज के इलाकों से जो मरीज हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो लाइनें हैं, यानी कि अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो बाकायदा मरीजों को देख रहे हैं और ऐसे में धीरे धीरे। बिल्कुल रवि, चलिए कम से कम तस्वीरें सेटिस्फाइंग है और सुखद आप तस्वीरें बैलेंस्ड कहीं ना कहीं काम है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, अच्छी बात है। रुक करेंगे लेकिन एक बार फिर से विकास का रुक करते हैं। एसएमएस की सुपर स्पेशलिटी विंग से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विकास। उदयपुर की तस्वीर तो कहीं ना कहीं संतोषजनक है, वहां पर प्रॉपर काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, चंद मिनटों में ही डॉक्टर्स देख भी रहे हैं। लेकिन क्या सीख लेने की जरूरत है? जयपुर सबसे बड़ा जिला है, लोग पहुंचते हैं दूसरे प्रदेशों से भी। जयती जिला नहीं है ये, पूरे राजस्थान और राजस्थान के आसपास के जो कम से कम आधा दर्जन के आसपास राज्य हैं उनकी उम्मीद है चिकित्सा क्षेत्र की। और इस उम्मीद को अगर यहाँ पे जब धक्का लगता है तो बहुत ही दुखद तस्वीर होती है। मैं आपको अपडेट कर दूं, आज हमने रियलिटी चेक किया, सुबह 9 बजे हम लगातार दिखा रहे हैं। अब जाकर के डॉक्टर्स जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, खाली तस्वीरें, वो अब आप देखिए
वो खाली तस्वीरें, अब सीटों पे डॉक्टर्स अब बैठने शुरू हो गए हैं। ये वो तस्वीरें, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये तस्वीरें हैं। अब देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जो हम चाहते थे कि 9 बजे की तस्वीर दिखे, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त नजर नहीं आती है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं उस तरह की है। इनके पास तर्क बहुत सारे हैं, इनके पास अपने बचाव के तरीके बहुत सारे हैं और उन बचाव के तरीकों का कोई तोड़ नहीं है, इसीलिए ये जो समस्याएं हैं वो बनी रहती है। दूसरी तस्वीर मैं बताऊंगा आपको, साथ में जो वरिष्ठ चिकित्सक है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आप देखिए, अब तस्वीरें आपको नजर आ, ये सुखद तस्वीर है जो हम दिखाने का प्रयास करते थे, वो सुखद तस्वीर है। कोकणा सर, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर से एक बार, सर आप दर्शक, सर पूरे दर्शक सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं आपको सर, जनता सुन रही है आपको, आप जो बोल रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, बताइए क्या फरमाना चाहते हैं। सर मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पर जो समय है, निर्धारित समय है, वो ओपीडी का समय क्या है? 10 बजे के बाद से 3 बजे के बीच। 10 बजे का समय ओपीडी 9 से, मेरी बात सुन लीजिए, 2 रेजिडेंट बैठते हैं हमारे यहाँ। ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, प्रिंसिपल के ऑर्डर है 9 से 10 क्लास चलती है। ऑर्डर? हाँ, प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ेगी। 9 से 10 की क्लास होती है यहाँ पर। हाँ, मतलब 1 घंटे रेजिडेंट बैठेंगे? 1 घंटे, क्योंकि क्लास भी तो नहीं है ना, हमारा तो पढ़ाने का काम ज्यादा है हमारा। सर मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई, आप तो आए अभी हैं सर? नहीं, तो 9 भी आए हैं सर, आप से 10 आप सर, मैं देखो आर्ग्यू तो नहीं करूंगा, आप बड़े हैं मेरे से, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, इसके लिए नहीं करूंगा। चलो ठीक है सर, देखिए आपको जवाब मिल गया। मैंने जो जवाब पहले बताया था वही जवाब मिल गया। क्लास में थे, क्लास में बैठने वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब क्लास में थे। एक बहुत जवाब मिल गया, बहुत प्यारा था, और ये जवाब मैंने 9 बजे बता दिया था कि जैती इस तरह का जवाब मिलेगा। वो जवाब आपने सुन लिया, और मैं दूसरा जवाब भी अगर आपको सुनाऊंगा तो वो भी यही बात जवाब देंगे। क्लास में थे, राउंड में थे, मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी है, मैं वहाँ था, लेकिन किसी की मॉनिटरिंग नहीं है। कोई जिम्मेदारी बात तय करने होता है नहीं कि वो कहाँ थे, कब थे, क्योंकि हमने रजिस्टर दिखाया आपको। जो जिम्मेदारी इस बात की कि पहले आते ही साइन किए जाते हैं, वो रजिस्टर में साइन नहीं है लेकिन क्लास में है। तो ये मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ये मॉनिटरिंग के साथ में एक एक चीज तय होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है अस्पताल में। और जो इतने मरीज आप पहुंच रहे हैं उनकी अगर आपको 1 घंटे का क्लास का टाइम है तो ओपीडी का समय 10 बजे कर देना चाहिए, ताकि कम से कम 1 घंटे तक ये मरीज जो है रेजिडेंटों के भरोसे यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि रेजिडेंट के भरोसे वो अंदर इलाज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाहर से आवा मरीज है और वो रेजिडेंट को दिखा के यहाँ से जाता है तो क्या उम्मीद लेके जाएगा अस्पताल से। और क्या ये ऑर्डर है, क्या वास्तव में प्रिंसिपल किस तरह के ऑर्डर है? हम प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास करेंगे इस बारे में, क्या इस तरह के ऑर्डर है कि सुबह 1 घंटे क्लास लगेगी तो ये मरीज जो आ रहे हैं सुबह 8:30 बजे, 7 बजे। बिल्कुल विकास, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्थाओं में भी हर बार गुंजाइश होती है सुधार की, लेकिन यहाँ पर जब जांची तो व्यवस्थाएं बेहतरीन भी नजर नहीं आई। आप सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए खास मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है और